साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी जितेंद्र मुंड आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अपनी पोथी पे। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिन विद्यार्थियों का हुबली में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में कोई किसी भी प्रकार की जो गलती है तो आप उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही साथ मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को कि आपके क्या कुछ सुझाव हैं, कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर भी अगर इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो हम उसका पूरा एकदम ऑथेंटिक हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अभी मैं जो बात करने वाला हूँ, जैसे कि सिकंदराबाद में जिन बच्चों ने अपना डीवी करवाया है उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। साथ ही साथ जैसे अपना जो उसमें नोटिफिकेशन आया उसमें भी अपने को साफ सुथरा उसमें बता रखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की अपने को आवश्यकता पड़ेगी। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं जैसे चाहिए ओबीसी हो, यूआर हो, एससी एसटी कोई भी कैंडिडेट हो, उन सभी की मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। वही मैं बता देता हूँ कि मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स के मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उनकी दो फोटोकॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे इस भर्ती को आरआरसी ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो कि पहले जब शुरुआत में हुई थी तो ये डी ग्रुप के नाम से शुरू हुई थी, ठीक है। और आगे इसमें सबसे बड़ी बात साथ ही साथ ये भी है कि इसमें ये भर्ती मात्र 10वीं बेस की भर्ती थी, 10वीं पास की विद्यार्थियों की भर्ती थी। इसका जो योग्यता थी वो सिर्फ 10th बेस थी। लेकिन उसके साथ साथ ही इसमें ये भी प्रावधान था कि आपने जो भी अपनी अपर जो एजुकेशन कर रखी है, जैसे आपने बीएससी बीकॉम है, उसके साथ साथ आपने बीटेक वगैरह सारे जो कर रखे तो आपने वो फॉर्म भरते टाइम पे वो सब चीज़ें अप्लाई की थी, तो उनके बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। देखिए साथियों, सबसे पहले इसमें आपको आवश्यकता होगी 10वीं की जो मार्कशीट है उसकी ओरिजिनल, वहीं पे 12वीं की मार्कशीट आपने उसमें फॉर्म में लगाया है तो उससे ज़्यादा अगर आपने 10वीं से अपर जितनी भी आपने डिग्रियाँ लगाई हैं फॉर्म में उन सभी की आवश्यकता आपको होगी, वो लेके ही जानी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आपने सिर्फ 10वीं की लेके चलाए जाओ और जब फॉर्म अप्लाई करते समय आपने बीएससी बीकॉम एमटेक सारी चीज़ें उसमें लगाई थी तो ये लेके जानी पड़ेगी। मैं बात करूँ 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, अपर एजुकेशन की जो आपने फॉर्म भरा वो लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद में आपको आधार कार्ड लेके जाने पड़ेगा। जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ ये आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे। साथ ही साथ इनकी दो फोटोकॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। दो फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल। अगर कोई भी डाउट क्लियर नहीं होता तो कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की। साथ ही साथ ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो दूसरे विभाग में नौकरी कर रहे हैं उनको एनओसी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। अगर ऐसे आप विद्यार्थी हो कि आप पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप वहाँ से आपको एनओसी लेके जानी पड़ेगी डीवी में, ठीक है। वहीं पे दूसरी बात करूँ मैं ईबीसी की, जिन बच्चों ने जब फॉर्म अप्लाई करते समय जो 250 रुपये का जो चालान था उसमें अपने आप जो फ़ायदा उठाया तो उनके लिए ईबीसी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं भी बनता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहाँ पर उनको बोल सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए बनवाने की ताकि वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही साथ मैं इसमें यह भी है कि जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देने गए थे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप देने गए थे तो उसका जो प्रारूप एक जो आपको मिला था हाफ जो फोल्डिंग में वो लेके जाने पड़ेगा। वहीं पे आपको जैसे अभी आप पीटी के लिए गए थे तो पीटी में जो लेके गए थे ना उसका भी आपको हाफ मिला होगा, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास सीबीटी का नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चिंता करने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें वहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको घबराहट इस टॉपिक को लेकर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीटी वाला तो कंपलसरी समझो आप, क्योंकि ये इसलिए वो मांगते हैं कि क्योंकि जो भी ये जो भर्ती प्रक्रिया होती है ना ये एकदम पूरी पारदर्शी होती है। वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का भर्ती में कोई फर्जीवाड़ा ना हो, जो कैंडिडेट आए हैं उसको अपन पूरी तरीके से वेरीफाई करें और ये एकदम सही है। इसलिए आपको भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ में डीवी में उपस्थित होना है। वहीं पे मैं बात करूं कि अगर आईटीआई कर रखी है, आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो उनके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने पड़ेंगे। वहीं मैं दूसरी बात करूँ तो आपको 10 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी पड़ेगी, 10 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको लेके जानी पड़ेगी। उसके साथ साथ जैसे अपना जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जैसे आप एससी से हैं, एसटी से हैं, आप ओबीसी से हैं, उनमें सारे उनके डिक्लेरेशन फॉर्मेट वगैरह हैं सारे हैं वहाँ पे, वो आपको बनवाने पड़ेंगे अलग से। साथ ही साथ जैसे आजकल क्या है कि जैसे साइबर कैफ़े हैं, मित्र जो सेवाएं हैं वहाँ से अपन ऑनलाइन अपन जैसे तहसीलदार से मजिस्ट्रेट इन सब से अपन जो डॉक्यूमेंट बनवाते हैं वो आपने बनवा रखे होंगे। तो जो रेलवे ने जो फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी आपको बनवा के लेके जाने पड़ेंगे सारे, उसके आपको जो रूल हैं उनको आप ध्यान में रखते हुए आपको वो बनवाने। फिर मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, जैसे कि आपको ये लगा कि सर हमने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो हमारे जो साइबर कैफ़े वाले ने जो हमारे रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए हैं 10th की मार्कशीट, या फिर इसी प्रकार कोई भी इश्यू है जैसे कि आपके मम्मी पापा के नाम में कोई मिस्टेक है
कुछ नाम एक्स्ट्रा हो गया, कुछ नाम उसे उन्होंने ऐड नहीं किया। ये चीज़ें आपके सेंस में है तो आप अभी जहाँ पे आप नज़दीकी आपके कोर्ट में जाइए, वहीं पे आप नोटरी और एफिडेविट वगैरह उनका बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आप ये अभी करके लेके जाओगे डीवी में तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्चिंग में। इसलिए जो बोलते हैं ना कि अपने समय से ही अगर अपने सावधानियों के साथ चलें तो दूरगामी जो परिणाम हो वो अच्छे होंगे। अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसा कि कहा जाता है। वही मैं बात करूं कि ये जो, हाँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ईबीसी सर्टिफिकेट आपने जो प्रॉफिट उठाया था फीस में छूट का, अगर ये नहीं भी बनता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उनको बताइए सर ये गलती से हो गया, वो आपकी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी जैसे रेलवे बोर्ड जो अपने जो दिशा निर्देश जो जारी कर रहा है, गाइडलाइन जारी कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो किसी भी प्रकार की समस्याओं का अपने को सामना नहीं करना पड़ेगा। कि छोटी सी मैं साथ ही साथ जो विकलांग स्टूडेंट्स हैं तो उनका जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो भी उनको लेके जाना है। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में आपको ये लगता है कि सर क्या है किस तरीके से, तो आप कमेंट कीजिए। जो भी विद्यार्थी डीवी करके आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें होना जिनमें डीवी कंप्लीट हो गया, तो मैं सारी चीज़ें उनसे पूछ के आपको बताऊँगा। सारे डॉक्यूमेंट आप स्टेप बाय स्टेप तैयार कीजिए। वही मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपर एजुकेशन जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया वो, आपका आधार कार्ड ओरिजिनल, उसके साथ साथ जैसे सीबीटी का है लेके जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको सेव रखनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो समाधान उसका नहीं हो सकता, लेकिन पीटी का आपको लेके जाना अनिवार्य पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे एक विद्यार्थी ने बताया सर कि अलग अलग जैसे टीचर्स की जो बेच वहाँ पे रहती है, जो डॉक्यूमेंट चेक करते रहते हैं, वो कोई टीचर कौन सा डॉक्यूमेंट मांगता है, कोई टीचर कौन सा डॉक्यूमेंट मांगता है, क्योंकि वो भी एक अपने तरीके से एक स्टूडेंट को वेरीफाई करने के बाद में वो अपनी जो प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट होना। फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह लग रहा है, मैंने कोशिश किया सब चीज़ें दो आपको फोटोकॉपी लेके जानी है इन सब की। 10 मैंने आपको फ़ोटो बता चुका हूँ मैं, ठीक है। जो रेलवे ने जो फॉर्मेट जारी किए हैं उन फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आप ओबीसी के हो तो रेलवे ने जो ओबीसी का जो फॉर्मेट जारी किया उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट बनाइए। SC/ST हैं तो उनके फॉर्मेट बनवाइए। अलग अलग जैसे ओबीसी का जो डिक्लेरेशन है आप उसको लेके जाइए, ठीक है। वो आराम से उसकी 1-2 फोटो को एक्स्ट्रा लेके चली जाइए, ताकि किसी प्रकार का वहाँ पे लिखते टाइम पे अगर कोई एरर हो जाता है तो आप एकदम रिफ्रेश पेज पे आप लिख सको, ताकि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और एफिडेविट आपको बनवा के लेके जाना। आपको कहीं पे भी लगता है कि आधार कार्ड में क्या होता है, कोई डेट ऑफ बर्थ का कुछ इश्यू हो गया, ठीक है, मदर्स फादर्स के नेम का कोई इश्यू हो गया, तो आप बनवा के लेके जाइए। क्योंकि वहाँ पे आप एक तो आपको पता है कि कर्नाटक वहाँ पे आप जाओगे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को आप फेस नहीं कर पाओगे। इसलिए समय रहते हुए अगर इन सब बातों पे अगर चर्चा की जाए तो वो एकदम सही है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे वीडियो पे कमेंट करते हैं सर हम कुछ पॉइंट से रह गए, क्या होगा, सेकंड लिस्ट कब जारी होगी, उनको लेके भी मैं बात करूँगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके सभी समस्याओं के समाधान करने की स्टेप बाय स्टेप, और मैंने सारी चीज़ें आपको सब बता दी। SC/ST के ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी अपनी कास्ट के जो भी फॉर्मेट है उनमें अपने डॉक्यूमेंट बनवाइए, और एकदम समय रहते हुए बनवा लीजिए, क्योंकि जैसे कि टाइम कम है। तो आपका रही बात मेडिकल कहाँ पे होगा, मेडिकल किस तरीके से होगा, मैंने आपको वैसे भी बता चुका हूँ, और मेडिकल कहाँ होगा वो भी मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो में मैं बताऊँगा, जो नया वीडियो अपलोड करूँगा। इस वीडियो के प्रति आपके क्या कुछ विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ मिलता हूँ नए वीडियो नई सूचनाओं के साथ। आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ आप सभी के स्नेह प्रेम शुभ आशीर्वाद के साथ। जय हिंद, जय भारत।